एक्सीलेटर भी ज्यादा दबेगा, है ना। अच्छा तो ब्रेक दबाना तो ऐसे करना। हाँ, पैर को लेफ्ट राइट मूव करना है ऐसे, है ना। उठा के लाइएगा तो ज्यादा दबेगा। हाँ प्रेशर पड़ेगा। हाँ, उठा के नहीं लाना है, उठा के लाइएगा तो पैर का भार पड़ेगा, है ना। और बस पंजा को शिफ्ट करिएगा तो पंजा का वो भार आएगा, हाँ, हल्का भार ऐसे ही चलाते हैं। बाकी ज्यादा भार आपका एड़ी में रहेगा, है ना। मामा आप तो सीख ही गई हो। नहीं बेटा, अभी भैया भी उधर से सीख चल गए रहा ना? है। तुम चलाओगे? मैं तो चलूँ। हाँ, अभी थोड़ा सा बड़ा हो जाता तब तेरा। बड़ा हो जाओगे तब हाँ, तब थोड़ा मेरे से सीखोगे कि खुद ब खुद सीख लोगे? खुद ही सीखूंगा। खुद ही सीख लोगे। चलो। ये तो अभी अपने पापा का गाड़ी को उड़ाने लगता है भैया। हाँ, लड़का लोग सीख जाता है जल्दी। जब बंद करते हैं तो चालू ही कर देता है। एक दिन गाड़ी में पता है चाबी लेके बंद हो गया था, फिर हम लोग बाहर से बताए कर लिया। अच्छा, सोच लीजिए अच्छा, आप। चाबी लेके अंदर ही लॉक कर लिया था। हाँ चाबी भी और ये अपने आप को हुआ। अच्छा। लेकिन बाहर से इसके पापा बताए ना तो खोल लिया। नहीं यार, दो चाबी भी तो रहता है। नहीं हम लोग के पास नहीं था, नहीं मतलब था? इस घर में था अच्छा। और उस घर में था ये। मतलब हम लोग तो घर शिफ्ट कर लिया ना भैया, तो अच्छा, आधा अच्छा। सामान लेके गया, आधा नहीं लेके गया, जो जरूरत का सामान है। हाँ। अब किसी को दोनों चाबी का तो जरूरत पड़ता नहीं है कभी। वही उसके पापा को बोल रहे हैं कि पूरा तेज है तेरा बेटा। हल्का एक्सीलेटर, सीधा रखिए। मेरे को गियर चेंज करना था क्या? अभी नहीं, थोड़ा सा स्पीड करिए। ऊंचाई है ना, ऊंचाई में जल्दी एक्सीलेटर छोड़ेंगे और तुरंत डाउन होने लगता है, स्पीड डाउन हो जाएगा तुरंत। तो थोड़ा सा एक्सीलेटर ज़्यादा लेके गियर चेंज किया जाता है, मतलब एक्स्ट्रा जितना लेना पड़ता है नॉर्मल रोड में ना, उससे थोड़ा सा ज़्यादा एक्सीलेटर लेके गियर चेंज करना होता है। हम तो डर गए, हम तो इतना जोर नहीं प्रेस किए। सेकंड गियर में है ना, इसीलिए अभी ऐसा लग रहा है। बस एक्सीलेटर छोड़ दीजिए, क्लच दाबिए। हाँ, सेकंड गियर, ये सॉरी थर्ड गियर। हाँ, क्लच छोड़िए, एक्सीलेटर लीजिए हल्का हल्का। ठीक है, लीजिए हल्का एक्सीलेटर लीजिए। ये रोड में आप 40+ चल सकते हो। ये खाली रोड है। खाली रोड है, हाईवे है, 4 लेन है। स्पीड कम, एक्सीलेटर छोड़िए, क्लच दाबिए, 4 नंबर सीधा नीचे, क्लच छोड़िए। चलो, यहाँ पे देखिए हल्का सा ढलान है ना। तो एक्सीलेटर नहीं भी लीजिएगा तो ऑटोमेटिक गाड़ी आपका स्पीड रहेगा। हम नहीं लिए। नहीं लिए हुए हैं, गाड़ी ऑटोमेटिक चल रहा है। हाँ जा रहे अपने आप। हाँ, तो इसको अपने आप जाने नहीं देना, इसको अपने कंट्रोल में रखना है हाँ गाड़ी। नहीं तो कोई भी सिचुएशन हो, गाड़ी में कुछ भी हो रहा है, वो आपके कंट्रोल से हो रहा है तो सही है, और आपके कंट्रोल से नहीं हो रहा है तो मतलब गलत हो रहा है, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। एक्सीडेंट भी हो रहा है तो आप जानबूझ के कर रहे हैं तो वो सही है, लेकिन ऐसे एक्सीडेंट हो रहा है तो वो गलत हो जाएगा, है ना। चलिए, एक्सीलेटर लीजिए हल्का हल्का, लिए हैं पर धीरे धीरे। हल्का हल्का, पूरा प्रेस नहीं करना, हल्का हल्का प्रेस करना है। पूरा प्रेस करिएगा तो एक ही बार में वो स्पीड आने में टाइम लगता है ना। कोई भी चीज़ हो, चाहे एक्सीलेटर हो या ब्रेक हो, स्टीयरिंग मोड़ना हो, गियर लगाना हो, है ना, हर चीज़ स्मूथली करना है, हल्के हल्के से, है ना। हार्ड नहीं करना है, मतलब ताकत नहीं लगाना है। शेयरिंग अचानक कभी नहीं मोड़ सकते, अचानक मोड़ेंगे गाड़ी पलटी हो जाएगी। ये स्टीयरिंग इससे पलटी हो जाएगी। गाड़ी अचानक स्टीयरिंग मोड़िएगा तो नहीं पलटेगा। धीरे धीरे अपना मोड़ते रहो। जहाँ पे जितना जरूरत है उसके हिसाब से ही मोड़ना। ज़्यादा स्पीड में रहे तब
10-20 के स्पीड में रहेगा तो नहीं पलटेगा। वो तो एकदम स्पीड में रहता है और ज़्यादा स्पीड में रहेगा पलट जाएगा गाड़ी। तो इसीलिए गाड़ी का जितना ज़्यादा स्पीड हो रहा है ना, स्टीयरिंग उतना ही स्मूथ मोड़ना पड़ता है, उतना ही हल्का मोड़ना पड़ता है। यहाँ पे ढलान है, हल्का ब्रेक यूज़ करिए, स्पीड ज़्यादा होने लग रहा है। ठीक है। हाँ ठीक है। टाइट हो रहा है, स्टीयरिंग टाइट नहीं करना है, अब सीधा रखिए और स्लो करना पड़ेगा। हम कुछ नहीं पकड़े। स्लो करना पड़ेगा, करिए। कैसे कुछ नहीं। करते हैं? ब्रेक छोड़िए, हल्का ब्रेक छोड़िए। इतना अचानक पैर चढ़ा नहीं देना है उसमें। जब उससे पहले ढलान में जब स्लो कर रहे हैं, फिर यहाँ क्यों पूछे क्या करना है? हम भूल गए। एक्सीलेटर लीजिए। ऐसे अचानक पूरा पैर नहीं चढ़ा अरे वो देना है गाय उसमें, आ है ना? गई थी। कुछ भी हो, आप गाय को देख रहे हैं ना, और पीछे तो देख नहीं रहे। ये गाड़ी अभी ठोक देता आपको, हाँ ब्रेक नहीं छोड़ते तो। कभी भी वैसा ब्रेक लेना पड़े ना, तो स्लो मतलब हार्ड ब्रेक लेना पड़े कभी भी, है ना, इमरजेंसी ब्रेक, तो वैसा सिचुएशन में पीछे भी देखना है। ठीक है, कि पीछे मेरा जो गाड़ी आ रहा है पीछे से वो कितना क्लोज है। अच्छा। अगर ज्यादा क्लोज है मतलब आप हार्ड ब्रेक लीजिएगा वो ठोक देगा, है ना। तो वो सब भी देखना पड़ता है। 3 नंबर एक्सीलेटर छोड़िए, क्लच दाबिए, 3 सीधा ऊपर, क्लच छोड़िए, एक्सीलेटर लीजिए हल्का हल्का। कभी भी सिर्फ एक साइड देख के कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। एक्सीलेटर लीजिए हल्का हल्का, एक्सीलेटर छोड़ दीजिए, क्लच दबाइए। पैर आप पीछे कर दे रहे हैं, है ना, पीछे नहीं करना है पैर। चलिए क्लच छोड़िए, पैर वहीं पे रहेगा। आप पैर पीछे कर दे रहे हैं, पैर वहीं पे रहना चाहिए। एक्सीलेटर लीजिए, एक्सीलेटर लीजिए हल्का हल्का। क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर, ये तीनों पैर से यूज करना है ना। अब पैर से यूज करना है तो पैर उसके पास ही रहना चाहिए, है ना। पीछे हटा दीजिएगा तो वहां तक जाने के लिए कुछ भी तो टाइम लगेगा ना, सडनली तो नहीं कर पाइएगा, है ना। और पैर उठा के नहीं यूज किया जाता है। जैसे एक्सीलेटर पे ले जाना है या ब्रेक पे लाना है या क्लच पे लाना है, पैर उठना नहीं चाहिए, सिर्फ पैर मूव होना चाहिए ऐसे लेफ्ट राइट। ठीक है, एक्सीलेटर और ब्रेक पे भी शेप में बस मूव होना चाहिए, एड़ी नहीं उठना चाहिए। एड़ी उठा के आप पैर लाइएगा, ब्रेक ज्यादा दबेगा, एक्सीलेटर भी ज्यादा दबेगा, है ना। अच्छा, तो ब्रेक दबाना तो ऐसे 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 करना। हाँ, पैर को लेफ्ट राइट मूव करना है ऐसे, है ना। उठा के लाइएगा तो ज्यादा दबेगा। हाँ, प्रेशर पड़ेगा। हाँ, उठा के नहीं लाना है, उठा के लाइएगा तो पैर का भार पड़ेगा, है ना। और बस पंजा को शिफ्ट करिएगा तो पंजा का वो भार आएगा, हाँ, हल्का भार ऐसे ही चलाता है। बाकी ज्यादा भार आपका एड़ी में रहेगा, है ना, नीचे रहेगा। एक्सीलेटर हल्का हल्का, गए हैं। एक्सीलेटर छोड़िए, हल्का हल्का ब्रेक लीजिए, ब्रेक छोड़िए, एक्सीलेटर लीजिए। राइट साइड सट के चलना है। राइट साइड स्पेस छोड़िएगा, राइट साइड से कोई ना कोई बाइक वाला घुसेगा, है ना, बिना आपको इन्फॉर्म किए, मतलब बिना हॉर्न दिए वो घुस सकता है। अगर आप राइट साइड जगह छोड़िएगा तो, है ना। तो कोशिश करिए राइट साइड जगह ना छोड़े, है ना। नहीं छोड़िएगा तो पीछे वाला अगर पास लेना चाहेगा राइट साइड से तो वो हॉर्न देगा, तो आप अलर्ट हो सकते हैं या आप ही उसको पास दीजिएगा, है ना। तो इस वजह से राइट साइड ज्यादा स्पेस नहीं छोड़ना चाहिए। ब्रेक हल्का हल्का लीजिए,
चलिए धीरे धीरे हल्का हल्का बढ़ाइए। हॉर्न दीजिए, ब्रेक छोड़िए, क्लच दाबिए पहले। हाँ, क्लच दाबने से क्या होता है ना, गाड़ी आपके कंट्रोल में आ जाता है। मतलब अगर स्लो नहीं होगा तो स्पीड भी नहीं होगा, है ना, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। अगर ब्रेक क्लच नहीं से भी स्लो नहीं दाबे, होता है, हाँ। है ना, क्लच से स्लो नहीं होता है। लेकिन अगर क्लच आप दबा दे रहे हैं तो उसके बाद स्पीड भी नहीं होगा, है ना। क्लच से बस इंजन पूरा फ्री हो जाता है। उसके बाद आप जो भी चीज़ करिएगा, ब्रेक यूज़ करिएगा तो स्लो होगा, नहीं यूज़ करिएगा तो जो नॉर्मल हल्का स्पीड में जो चलते आ रहे होंगे वो धीरे धीरे चलता रहेगा और धीरे धीरे हल्का हल्का करके स्लो हो जाएगा। तो मेरे को लगता है मेरा गाड़ी टेढ़ा क्यों जा रहा है, ऐसे क्यों लगता है, फील होता है। हाँ, तो फील होता है तो उसको एडजस्ट करना है। स्टीयरिंग आपके हाथ में है ना। आप इसको जैसा मोड़िएगा गाड़ी वैसा मुड़ेगा, ठीक है। एक्सीलेटर छोड़िए, राइट इंडिकेटर दीजिए नीचे, हाँ, क्लच दबाइए जल्दी से, सेकंड गियर डालिए, पूरा मोड़ना है यहाँ पे, ठीक है, पूरा एक ही बार में पूरा पूरा मोड़िए। लास्ट क्लच छोड़िए धीरे धीरे, जाने दीजिए, ठीक है, जाने दीजिए, पूरा मोड़ के क्लियर है। बस सीधा कर लीजिए, धीरे धीरे मोड़िए और मोड़िए, बस। देखिए अभी स्टीयरिंग लगभग ऑटोमेटिक सीधा हुआ है ना। थोड़ा बहुत हल्का हल्का मूव करना पड़ा ना अभी। क्यों हल्का हल्का मूव करना पड़ा, स्पीड ज़्यादा नहीं था, मतलब 10 से ऊपर नहीं था, 10 लगभग था। हम क्या बोले थे कि 10 से ऊपर होना चाहिए, है ना, तब जाके स्टीयरिंग ऑटोमेटिक सीधा होता है ना। तो लगभग 10 में था, इसीलिए हल्का हल्का सीधा हो रहा था, लेकिन पूरी तरह से सीधा नहीं हो रहा था, है ना। तो उसको ध्यान दीजिएगा, स्पीड क्या है उसके हिसाब से आपका स्टीयरिंग भी सीधा होता है। 10 प्लस है तो लगभग आपका जल्दी सीधा हो जाएगा। मतलब गाड़ी का स्पीड है तो स्टीयरिंग जल्दी सीधा होगा। जहाँ स्लो होगा, स्लो होगा तो स्लो सीधा होगा, है ना, तो टाइम मतलब लगेगा। मोड़ते टाइम ये स्पीड को वो देखना होगा। नहीं तो जरूरी नहीं है ना, हर टाइम वो इक्वल भीड़ नहीं रहेगा ना। हाँ, खाली हर टाइम नहीं सब एक जैसा नहीं रहेगा, है ना। कभी आपको 1 नंबर पे मोड़ना पड़ेगा, मतलब गाड़ी रोक के मोड़ना पड़ेगा, है ना। कभी 2 नंबर पे भी मोड़ लीजिएगा, कभी 3 नंबर पे भी मोड़ लीजिएगा, वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। सो गया ना, ठीक है। और जिद्दी करने लगा, चलूंगा, तुम लोग चलो। 3 नंबर लगेगा, क्लच दबा के सॉरी भैया, करना है। एक्सीलेटर छोड़िए, चलिए एक्सीलेटर लीजिए, हाँ चलिए एक्सीलेटर लीजिए। देखिए कोई भी गियर लगाना हो सबसे पहला काम है आपको एक्सीलेटर को छोड़ना, ठीक है। एक्सीलेटर छोड़ना, फिर क्लच को पूरी तरह से दबाना 100%, है ना। 100% क्लच दबाइएगा, तभी गियर शिफ्ट करना है जो भी लगाना है ना। गियर शिफ्ट करने के बाद क्लच को छोड़ना है, फिर एक्सीलेटर यूज करना है ना। ये जो प्रोसेस है ये हर टाइम होगा, है ना, हर टाइम यही चीज करना है। तो ये चीज आपको दिमाग में अच्छे से बैठा लेना है कि गियर लगाने के टाइम में क्या क्या करना पड़ता है ना। एक्सीलेटर छोड़ना है, क्लच दबाना है, गियर शिफ्ट करना है, फिर क्लच छोड़ के एक्सीलेटर लेना है ना। ये रिपीट में चलेगा। एक्सीलेटर कम, चलो एक्सीलेटर कम रखिए, हल्का ब्रेक लीजिए, छोड़ दिया। ब्रेक हल्का, बस हल्का छोड़ दीजिए, उतना टेंशन लेके नहीं करना है। चलिए एक्सीलेटर लीजिए, उतना टेंशन लेके कुछ गलत नहीं कर देना है। जितना हो रहा है उतना ही करिए, है ना। धीरे धीरे प्रोग्रेस होगा, एक ही दिन में सब कुछ नहीं होगा, है ना। एक्सीलेटर छोड़िए, क्लच दाबिए, 3 नंबर, क्लच छोड़िए, एक्सीलेटर लीजिए,
डर आदमी से गलत चीज करवा लेता है ना। अगर जान रहे हैं आप ब्रेक हमको लेना है ना, माइंड में आ रहा है ब्रेक लेना है, लेकिन पैर उस तरह से काम नहीं करेगा डर के वजह से, है ना। तो इसलिए वो सब चीज ध्यान देना है, और डर को तो खैर दिमाग से निकाल ही देना है जब तक हम हैं। एक्सीलेटर छोड़िए तब तक तो सब डर खत्म हो जाएगा। 15 दिन में डर नहीं खत्म होगा, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो जब तक हम हैं तब तक एकदम नीडर की तरह चलाना है। हर चीज यूज करिए, जो चीज जैसे होता है जैसे बोलते हैं, हर चीज अपने से करने का कोशिश करिए, है ना। सब चीज अपने से करने का कोशिश करिएगा, अपने से करने लगिएगा जिस दिन, उस दिन सीख जाइएगा गाड़ी, डर भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको यूज करना आ जाएगा कब क्या करना है ना। वो यूज करना आ गया तो डर खत्म हो जाएगा। एक्सीलेटर कम, देखिए इधर से गाड़ी आ रहा है, स्लो करिए, चलिए। कोई भी आपके लेफ्ट साइड से अगर कोई पास लेता है ना, तो उस टाइम आपको गाड़ी को स्लो करना है ना। मांग रहा है पास तो। हाँ, पास मांग रहा है या पास ले रहा है, एक्सीलेटर लीजिए, अभी नहीं स्लो करना। चलिए, जिस टाइम पास लेता है ना, उस टाइम गाड़ी को आपको स्लो चलना है। मतलब स्लो चलने का मतलब ये नहीं कि ब्रेक यूज करना है, मतलब जो स्पीड में आप चल रहे हैं उससे ज्यादा नहीं बढ़ाना है ना। ऐसा होता है कि पीछे से कोई हॉर्न मारता है तो हम लोग थोड़ा सा स्पीड कर देते हैं, तो वो चीज नहीं करना है अगर कोई लेफ्ट साइड से पास ले रहा था, है ना। क्योंकि लेफ्ट साइड से जो भी पास लेगा, जैसे अभी ये वैन पास हुआ ना, वैन पास होके क्या किया, राइट लेन में आ गया, है ना। तो ये चीज होता है, कोई भी लेफ्ट साइड से पास ले रहा है तो वापस वो राइट लेन आएगा ही आएगा, वो 100%, है ना। तो इस वजह से गाड़ी को हम लोग को स्पीड नहीं करना होता है ऐसे टाइम। बात समझे? चलिए, आराम से लीजिए, एक्सीलेटर लीजिए। और स्पीड बस, एक्सीलेटर छोड़िए, क्लच दाबिए, 4 नंबर सीधा नीचे, क्लच छोड़िए, एक्सीलेटर लीजिए। हल्का हल्का एक्सीलेटर, हल्का, पूरा नहीं दबाना है। पूरा दाबिएगा एक बार में स्पीड होने में टाइम लगेगा, पूरा नहीं दबाना। एक्सीलेटर तो कभी पूरा दाबना ही नहीं है, धीरे धीरे दबा रहे, हल्का हल्का एकदम और स्लो हो गए इसलिए। ऊंचाई था ना, ऊंचाई में आपका गियर भी चेंज हुआ, तो उसकी वजह से एक्सीलेटर जब छोड़े थे तो ऊंचाई में स्पीड लिमिट वो कम हो गया, है ना। तो उसको मेंटेन होने में तो टाइम लगेगा ना, क्योंकि ऊंचाई है ना। वही ढलान रहता तो टाइम नहीं लगता, तुरंत स्पीड हो जाता। समझे बात को? ऊंचाई में थोड़ा सा टाइम लगता है स्पीड मेंटेन करने में, इसीलिए जब बोलते हैं ना ऊंचा रहता है तो एक्सीलेटर थोड़ा ज्यादा दाबना पड़ता है, उसी वजह से कि ऊंचाई में टाइम लगता है स्पीड को मेंटेन करने के लिए। इस वजह से एक्सीलेटर थोड़ा ज़्यादा दाबना पड़ता है ऊंचाई में, और ढलान में वही कम कर देना होता है, क्योंकि ढलान की वजह से ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ता है ना। क्या स्पीड चल रहा है? 40। तो ये आपको देखना है टाइम टू टाइम, क्या स्पीड चल रहा है, क्या गियर होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग, है ना। तभी आपको समझ में आएगा कि अभी ये स्पीड है, अभी ये गियर होना चाहिए। तो उसके हिसाब से आपका, जैसा आपका दिमाग चलेगा वैसा आपका हाथ पैर भी काम करेगा, है ना। तो माइंड में ये सब चीज़ अगर नहीं सोचिएगा, नहीं ध्यान दीजिएगा, तो आप गियर भी टाइम पे नहीं चेंज कर पाइएगा, है ना। तो इस वजह से स्पीड पे भी ध्यान होना चाहिए। आप गाड़ी चला रहे हैं, है ना, आप एक्सीलेटर ले रहे हैं, स्पीड कर रहे हैं या स्लो कर रहे हैं, है ना, तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि गाड़ी कितना स्पीड हुआ और कितना स्लो हुआ। सामने दिख रहा है वो स्पीड, है ना।
तो उस पर ध्यान होना चाहिए। एक्सीलेटर कम, अभी देखिए सामने ढलान आने लगा है ना, तो एक्सीलेटर ऑलरेडी कम करना है। कर दिएगा। हाँ ठीक है, अब खुद ब खुद बढ़ेगा गाड़ी। आगे से हम लोग को लेफ्ट साइड में यू टर्न लेना है। इंडिकेटर कर दो। अभी नहीं, एक ही रोड है यहाँ पे, इंडिकेटर नहीं भी दीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सबको पता है एक ही रोड है, लेफ्ट साइड ही यू टर्न ले रहे हैं, है ना। क्लच दबाइए, हल्का हल्का स्लो करिए, स्लो करिए, हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं, बस। ब्रेक छोड़ दीजिए, 1 नंबर डालिए, 1, हाँ। क्लच छोड़िए, धीरे धीरे इस गाड़ी के पीछे पीछे चलना है, लेफ्ट साइड मोड़ना है, पूरी तरह से मोड़ दीजिए, पूरा 100%, हाँ। बस सीधा करिए 1.5 राउंड जल्दी से, हाँ ठीक है। एक्सीलेटर लीजिए, जल्दी लीजिए, बस सेकंड डालिए, क्लच दबा के लेफ्ट करके नीचे ना करिए, हाँ। क्लच छोड़िए, एक्सीलेटर लीजिए, बस। एक्सीलेटर कम, हल्का हल्का लीजिए, ज़्यादा नहीं। रोड खराब है, रोड खराब में हल्का हल्का चलना होता है, और एक्सीलेटर लिमिट में है ना। तो रोड अच्छा रहे तो 100 का भी स्पीड कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रोड खराब है तो 20 का भी स्पीड में दिक्कत होगा, है ना। आगे से राइट साइड यू टर्न लेना है ना, पहले लेफ्ट जाएंगे फिर राइट साइड यू टर्न लेंगे, डाइवर्जन है, लेफ्ट साइड जाके राइट साइड यू टर्न लेंगे। क्लच दबा दीजिए, लेफ्ट आइए, मोड़िए, हाँ। फिर राइट मोड़ना है, क्लच दबाते हैं भाई, छोड़ते हुए, हाँ। फिर मोड़िए, पूरा पूरा जल्दी। हाथ तेज क्यों नहीं चलाते हैं जब आपको पता है कि हमको पूरा मुड़ना है। कोई भी साइड में यू टर्न जब भी ले रहे हैं, सीधा करिए जल्दी से, यू टर्न जब भी ले रहे हैं, है ना, तो स्टीयरिंग पूरा का पूरा मुड़ेगा, 1% भी कम नहीं, पूरा मुड़ेगा। मतलब 1.5 राउंड जो मुड़ता है उतना आपको पूरा मोड़ना पड़ेगा यू टर्न लेने के टाइम, और जल्दी करना है, सोचते नहीं रहना है ना। सोचने का टाइम रोड पे नहीं रहता है ना। रोड पे कोई भी चीज़ सोच नहीं पाइएगा, सोचिएगा लेट हो जाइएगा। सोचना कब है, जब आप किसी गाड़ी के पीछे चल रहे हैं, है ना। अब सामने जो गाड़ी है, अब उसके पीछे चलते चलते हमको क्या क्या सोचना है। वो गाड़ी अगर अचानक रुकेगा तो हमको क्या करना है ना। जैसे वो ब्रेक लाइट मार रहा है ना, ब्रेक लाइट जल रहा है, रेड लाइट जो जला था ना, मतलब वो ब्रेक ले रहा है। अब वो ब्रेक ले रहा है तो आपको भी तो लेना है ना। तो ये चीज दिमाग में आना चाहिए। देखिए ब्रेक ले रहा है, आपको भी लेना है, लेकिन अभी उतना क्लोज है नहीं, है ना, दूरी में है, डिस्टेंस में। अगर हम वो ऑटो के बराबर रहते हाँ, तो तब ब्रेक लेना पड़ता है। हाँ, तो ये सब चीज भी सोचना पड़ता है। चलिए धीरे धीरे राइट मोड़िए, मोड़िए, दूसरों को मत देखिए। चलिए एक्सीलेटर लीजिए, आप उसको देख रहे हो, वो भी तो आपको देख रहा है, देख रहा है कि नहीं? तो सोच रहा ना सीखिया मार वार देगी। हाँ नहीं, नौसिखिया की बात थी नहीं यहाँ पे। बहुत पब्लिक होता है भैया लर्निंग वाला लोग। क्लच दाबिए, हाँ, हल्का हल्का ब्रेक लीजिए। चलिए, रोकना नहीं था, 1 नंबर डालिए जल्दी से। हाँ, क्लच छोड़िए, धीरे 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 धीरे। यू टर्न ले रहे हैं, यू टर्न आप ले रहे हैं, यू टर्न है ये। हाँ, कि राइट टर्न है? तो यू टर्न जैसा क्यों स्टीयरिंग मोड़ रहे हैं? अच्छा, सीधा करिए। हाँ, यू टर्न में पूरा मोड़ा जाता है। तो एक बार राइट टर्न में, हाँ, आप राइट टर्न या लेफ्ट टर्न जो ले रहे हैं ना, तो उसमें लगभग आधा राउंड मुड़ेगा या 1 राउंड मुड़ेगा, है ना। पूरा 1.5 राउंड नहीं मुड़ेगा राइट टर्न लेफ्ट टर्न में, ठीक है। तो वो जगह के ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड गियर डालिए, क्लच दबा के आप लेफ्ट पैर को एकदम रिलैक्स छोड़ देते हैं। क्लच छोड़िए,
लेफ्ट पैर को रिलैक्स कब दिया जाता है पता है? कब? जब 5 गियर लगा हुआ रहता है, हाईवे पे चल रहे होते हैं, है ना? लेफ्ट पैर सिटी में रिलैक्स नहीं देना है ना? रेस्ट नहीं देना है लेफ्ट पैर को सिटी में, जब तक आपका फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर में चल रहा है। फोर्थ और 5 में आप रेस्ट दे सकते हैं पैर को, है ना? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और आप हर टाइम आप पैर को रेस्ट दे रहे हैं, स्टार्टिंग से हम देख रहे हैं, है ना? तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करिए। और सर को भी रेस्ट नहीं देना है ना? सर भी सीट पे नहीं सटाना है, आगे उससे करके रखना है, मतलब वहाँ सटना नहीं चाहिए, यहाँ पे सटना नहीं चाहिए माथा, है ना? ऐसे नहीं होना चाहिए। सिटिंग पोस्चर ठीक होना चाहिए। अभी ठीक है ऐसे बैठे तो। हाँ ठीक है, सर बस नहीं सटना चाहिए, वो उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सर सटेगा, माइंड रिलैक्स हो जाएगा। अब माइंड रिलैक्स हो जाएगा तो कोई भी चीज़ आप करने में लेट हो जाइएगा, मतलब आपका एक्टिविटी स्लो हो जाएगा, है ना? एक्सीलेटर लीजिए, एक्टिव नहीं रहेगा माइंड। रोड पे माइंड एक्टिव रहना चाहिए। एक्सीलेटर कम, सीधा जाना है। चलिए, हल्का हल्का बढ़ाते जाइए, हॉर्न दीजिए, बस बस बस। थोड़ा सा राइट करिए, हाँ सीधा कर लीजिए, बस। सामने वरना दिख रहा है, वरना के आगे रोकना है, ठीक है? एक्सीलेटर छोड़ दीजिए, ठीक वरना के आगे पार्क करना है आपको, तो वरना के बगल से एक्सीलेटर छोड़ दीजिए, क्लच दबाइए, दबाइए, हाँ ये वरना दिख रहा है। अब इसका कॉर्नर से आपको मोड़ना है यहाँ पे, और शीशा में देखना है, देखिए कितना क्लोज हो रहे हैं ना? और डर भी नहीं लगता। अब क्लच थोड़ा सा जाइए, छोड़िए, थोड़ा सा आगे, सीधा आप करना है गाड़ी, सीधा हुआ। अब स्टीयरिंग सीधा करेंगे, अब ब्रेक हल्का हल्का, बस न्यूट्रल करिए, हैंड ब्रेक उठाइए, डायरेक्ट डायरेक्ट, और थोड़ा सा बंद करिए इंजन, ठीक है। अब बताइए